इधर तुर्की के इस्तांबुल में गाजा पर हुए हमले का विरोध किया गया। वहां इजरायल और अमेरिका के दूतावास के बाहर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे और इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने इजरायल का झंडा भी जलाया, साथ ही अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। प्रदर्शन करने वालों के हाथों में फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया, जिसे लहराते हुए उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन जताया और इजरायल को गाजा में रहने वाले सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थक पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ते नजर आए, जिसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया और पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। सैकड़ों की संख्या में इजरायल दूतावास के बाहर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने वहां पटाखे भी जलाए। उधर इजरायल की खुफिया एजेंसी और सरकार ने दुनिया भर में रह रहे अपने नागरिकों की जान को खतरा बताया और उन्हें बाहरी लोगों से न मिलने की सलाह दी, क्योंकि इजरायल ने आशंका जताई थी कि बदले की कार्रवाई में उसके नागरिकों पर हमला हो सकता है। ऐसे में इजरायल की खुफिया एजेंसी और सरकार ने तुर्की समेत कई देशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। साथ ही उनके दफ्तर और घरों के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। एक रोज पहले इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने तुर्की में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी जारी की और अपने नागरिकों को फौरन तुर्की छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद तुर्की में रह रहे इजरायली नागरिकों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया। ऐसे में वहां के इस्तांबुल और अंकारा एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई।